पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया। इसमें मोदी की तरफ इशारा करते हुए एक स्केच बना जिसका सिर नहीं है, हाथ पैर भी गायब है और इसके साथ लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब। इस पर बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन आया है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती है। और ये जो सर तन से जुदा की सोच है जिससे आज कांग्रेस पार्टी अपना बना के प्रतिबिंबित कर रही है, देखिए इसी तरह की सोच जो आतंकी संगठन है गजवा अल हिंद, एक सपना है। चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान, ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस के नेता इस ट्वीट को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। पहलगाम हमले के बाद मोदी ने सर्वदलीय बैठक नहीं की और इसीलिए सवाल पूछे जाएंगे। देश के 150 करोड़ लोगों के आंखों में आंसू हैं कि ऐसा वाकया कैसे हो गया है। तो इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार जिम्मेदार है। जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री मौजूद नहीं। इतने अहम ओकेजन्स पे अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होंगे तो सवाल तो उठेंगे। आप कदम तो उठाइए। आप आज तक यही नहीं पता कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपको जंग करनी है, आप जंग कीजिए। आप ये भी नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र ट्वीट किया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिनेश गुंडू राव ने कहा कि बीजेपी पहलगाम हमले पर सियासत कर रही है। अब नरेंद्र मोदी इसका फायदा बिहार के असेंबली इलेक्शन में उठाएंगे। I think the Congress, some of the people who put out posters about Mr. Modi was in a way to say that where is Mr. Modi? Is he addressing the media? Is he clarifying anything? Has he answered any questions? He goes to Bihar and he continues to take part in the election rally when all the other opposition leaders have called for a meeting. So for him, his election rally is more important, or the security of the country is more important. And for him, everything is to take advantage of. Pulwama helped him in his Lok Sabha election. Godhra helped him in his Gujarat election. Now this he is using for his Bihar election. You should think of the country first, no? जैसे ही पाकिस्तान ने कांग्रेस के नेताओं के बयानों को ढाल बनाकर भारत पर हमला किया तो एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे वक्त में भी पार्टी दुश्मन के साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है, उसका असली चेहरा देश को देख लेना चाहिए। ऐसे वक्त में जो हमारे पहलगाम में हमारे निरपराध बेकसूर लोगों पे हमला हुआ है, ऐसे समय में राजनीति करना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उचित नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत आपको समय है, बहुत मौका मिलते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है। ये ऐसे वक्त में जब हमारे देश पर हमला हुआ है, पाकिस्तानी दहशतवादियों ने हमला किया है, उस जैसे ही मालूम पता चला तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश का दौरा रद्द कर ये भारत लौट गए और उन्होंने तुरंत ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली और कई निर्णय उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध लिए हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब जो आरोप करते हैं वो कहाँ है। जो एक बैठक सर्वपक्षीय दल की बुलाई थी और ये उस बैठक में कुछ लोग आए नहीं, वो विदेश की यात्रा करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने का, उनको क्या कहने का। और ये देश प्रेम है, ये देशभक्ति है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह राजनीति कर रही है वो सही नहीं है और ऐसे मसले पर कांग्रेस को गंभीरता दिखानी चाहिए।
ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है पाकिस्तान के खिलाफ है तो कम से कम इस वक्त कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बजाय पाकिस्तान को घेरना चाहिए। ये वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं, ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूं।